भारत माता की। आवाज थोड़ा कमजोर लग रहा है। भारत माता की, भारत माता की। आज की सभा में मंच पे उपस्थित हमारे अति प्रिय, बहुत मेहनती केंद्रीय मंत्री परम आदरणीय श्रीमती प्रतिमा भौमिक जी और हमारे इसी क्षेत्र की माननीय विधायक कृष्णा दास जी और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता विजय गुप्ता जी, मंडल प्रेसिडेंट बिजू पॉल जी और यहां उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी की परम आदरणीय कार्यकर्तागण और उपस्थित सभासदों, भाइयों बहनों और पत्रकार बंधु, सबसे पहले मैं आप सबको हृदय से प्रणाम देता हूं। एखाने उपस्थित सभाए के आमी जनाए नमस्कार प्रणाम। आप सबको मालूम है, देश हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज विकास के रास्ते पर तेज से चलने लगा है। कन्याकुमारी से कश्मीर, लद्दाख, कारगिल तक और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक सारे प्रांतों में बसे हुए जनता आप जाग उठा है मोदी जी के नेतृत्व में, और सब लोगों ने भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से खड़ा करने के लिए प्रतिबद्ध हुए हैं। आज उसी यात्रा में देश के अलग अलग प्रांतों का साथ त्रिपुरा भी जुड़ गया है। आज बीजेपी सरकार जो त्रिपुरा में है, इस सरकार ने जैसे मेहनत की है जनता को साथ लेकर, इसके कारण मोदी जी के नेतृत्व में और मोदी जी ने जो हमें मदद की है, इसकी वजह से त्रिपुरा का साथ साथ सारे नॉर्थ ईस्ट जाग उठा है। सारा नॉर्थ ईस्ट आज विकास की रास्ते पर जोर से चलने लगा है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि भाइयों बहनों, ये हमारे लिए सुनहरा मौका है। आप लोगों ने मन बनाया है हमारे त्रिपुरा सरकार की लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा के नेतृत्व में आप लोगों ने मन बनाया है कि त्रिपुरा प्रदेश को देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रदेश के हिसाब से आप खड़ा करने का। तो इसलिए इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगले दिनों के लिए आप सबको दोबारा बीजेपी सरकार को लाना होगा, क्योंकि बीजेपी सरकार ही आपके जीवन में परिवर्तन लाया है और हमारे देश के जीवन में परिवर्तन लाया है, और इसी देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने में बीजेपी सरकार ही उसको साकार कर सकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से ही आग्रह करता हूं कि अगली जो चुनाव आ रहा है, इस चुनाव में निश्चित रूप से इन बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि तो सीमित रखा इसी इलाका में, इसी प्रांतों में। उन्होंने इनके विकास के लिए बड़े सोच कभी भी खड़ा नहीं किया, और इसके वजह से त्रिपुरा जनता को भुगतना पड़ा। आतंकवादियों का समस्या से लड़ना पड़ा, दुर्नीति भ्रष्टाचार से लड़ना पड़ा, कई समस्याओं से उनको लड़ना पड़ा। तो इसलिए त्रिपुरा की जनताओं ने मोदी जी के नेतृत्व में पिछली बार आप लोगों ने मन बनाया और सब मिलकर आप लोगों ने सरकार यहां गठन किया, जिसके वजह से 5 साल के अंदर आप लोगों ने देखी है, सड़क बनी है, पुल बनी है,
गांव में सड़क बनी है, बिजली है, गैस है और जनताओं को, गरीब जनताओं को अनाज भी मुफ्त से मिले हुए हैं। तो ऐसे परिवर्तन चाहे महिला हो, विद्यार्थी हो, किसान हो, मजदूर हो, सभी वर्गों को जिस हिसाब से न्याय मिली है, जिस हिसाब से इंसाफ दी गई है, जिस हिसाब से इज्जत से जीने का रास्ता दिखाया गया है, तो इसके वजह से आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देशवासी बहुत विश्वास में ली है और सबसे अपने प्रिय नेता के हिसाब से उनको स्वीकार किया है। तो इसलिए मैं आप लोगों से ही दरखास्त करूंगा, किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में आप अलग चिंता मत कीजिएगा। जब तक बीजेपी रहेगा, जब तक बीजेपी त्रिपुरा में रहेगा, तब तक आपकी विकास की यात्रा बड़े तेज से चलने लगेगा। हर व्यक्तियों का विकास, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, हर वर्गों के लिए मर्यादा पूर्वक आज विकास के रास्ते पर चल सकते हैं। मोदी जी ने ये काम करके दिखाया है। आपने देखा है इसके 2018 का पहले जब लेफ्टिस्ट का सरकार रहे, उसी कालखंड में आपको सड़क का दिक्कत हुआ था, पुल का दिक्कत हुआ था, बिजली का अभाव था, ना आपका पास अच्छा एयरपोर्ट था, ना रेलवे था, कोई भी व्यवस्था थे नहीं। बार बार आप लोगों को धोखा दिया गया था, लेकिन बीजेपी सरकार आते ही विकास की रास्ता को उन्होंने गति दिया। आज हजार करोड़ के लागत से बड़े बड़े सड़क, नेशनल हाईवे बन रहा है और यहां 12 आपको अलग अलग प्रांतों का साथ शामिल करने के लिए रेलवे लाइन डेवलप की गई है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यहां एयरपोर्ट खड़ा की गई है। तो इससे साफ जाहिर है कि जब तक बीजेपी रहेगा तो आप तब तक निश्चित रूप से अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आपको मौका मिलेगा। तो मैं तो यही चाहूंगा, परम आदरणीय त्रिपुरा की भाइयों बहनों, आप लोगों ने जो मन बनाई है कि त्रिपुरा को, इस प्रदेश को भारत के अंदर सबसे शक्तिशाली प्रदेश के हिसाब से आप खड़ा करने का जो आपने मन बनाया है, जो निर्णय ली है, निश्चित रूप से इस सपने को साकार करने के लिए आप अगले दिनों में बीजेपी को दोबारा सरकार में लाइए। मैं आपको ये वचन देता हूं, जब तक बीजेपी रहेगा तब तक त्रिपुरा ही नहीं, देश का हर प्रांत को बड़े शक्ति हासिल करने में उनको मौका मिलेगा। क्योंकि मोदी जी ने सिर्फ 8 साल के अंदर जो करके दिखाया है, जो काम कांग्रेस ने देश में 7 साल तक, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल नहीं, 60 years, 7 साल तक राज करते हुए भी वो कर नहीं पाया। कांग्रेस के कार्यकाल में सारा नॉर्थ ईस्ट अंधेरे में डूबे हुए थे। नॉर्थ ईस्ट में आतंकवादियों का गतिविधियां, नॉर्थ ईस्ट में किडनैपिंग, किलिंग और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतना बिगड़ गए थे जिसके वजह से आम जनता का जीवन में कभी भी शांति संभव नहीं हुए थे। बीजेपी सरकार आते ही मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, आज आप लोगों ने देखा है सारे नॉर्थ ईस्ट, त्रिपुरा हो, असम हो, नागालैंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, मेघालय हो, हर प्रदेश में, सिक्किम हो, हर प्रदेश में शांति ही शांति होने के वजह से आज विकास संभव हो रहा है। निश्चित रूप से आज जनता खोले मन से अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उनको मौका मिला है। तो मैं तो चाहूंगा भाइयों बहनों, आप हमेशा ऐसे ही बने रहिए। त्रिपुरा में लोगों का बीच में जो प्यार मोहब्बत, जो वापस में मिलजुल है, ये समाज का विशेषता है, समाज का सबसे बड़े शक्ति का आधार है। तो ऐसे ही आप सब वर्गों हमेशा मिलते रहिए और अगले दिनों में आप फिर से बीजेपी सरकार को आप सत्ता में लाइए और डबल इंजन सरकार
भारत सरकार और त्रिपुरा सरकार दोनों सरकार मिलके अगले दिनों के लिए और भी त्रिपुरा का साथ साथ देश के विकास के सिलसिले में आप बहुत बहुत अमूल्य योगदान दे सकेंगे। इसी शब्दों का साथ मैं आज आपको लोगों को बताना चाहता हूं कि त्रिपुरा प्रदेश से बांग्लादेश होके हमारा जो जलमार्ग है, इस जलमार्ग विकास के लिए मोदी जी के निर्देश के मुताबिक आज हमने एक नई इंस्टीट्यूशन खड़ा की है। इंस्टीट्यूशन का नाम है स्कूल्स ऑफ लॉजिस्टिक कम्युनिकेशन एंड वाटरवेज। पहली बार के लिए यानी कि आपका यहां जो भी नदी है, इस नदी के जरिए सागर से आप कैसे जुड़े और सागर का साथ जोड़ के दुनिया की देश और दुनिया में त्रिपुरा से उत्पादित अलग अलग सामग्री आप दुनिया के बाजार में कैसे बिक सकते हैं, आपका ट्रेड और कमास को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं और हमारे त्रिपुरा जनता के अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत बना सकते हैं, इसके लिए ऐसा एक बढ़िया आज इंस्टीट्यूशन खड़ा किया गया है। मैं अभी भी त्रिपुरा सरकार की मुख्यमंत्री हमारे डॉक्टर मानिक साहा के साथ बाकी अधिकारियों का साथ आज इस इंस्टीट्यूशन का लोकार्पण किया और इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा हमारे जो नई पीढ़ी है, विद्यार्थी है, स्कूल के हो, कॉलेज के हो, यूनिवर्सिटी के हो, उन लोगों को जलमार्ग विकास के लिए हमारी जहाज, कार्गो जहाज हो या पैसेंजर जहाज हो, उसको कैसे हम बांग्लादेश होके दुनिया के अलग अलग स्थानों पे, दुनिया देश के अलग अलग स्थानों का साथ हम जोड़ेंगे और उसका गतिविधियों को कैसे सही दिशा पर ले जाएंगे, इसके लिए जो योग्यता चाहिए, जो कौशल चाहिए, इस कौशल विकास के सिलसिले में ये इंस्टीट्यूशन स्कूल्स ऑफ लॉजिस्टिक वाटर एंड कम्युनिकेशन बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका लेगा और इसके जरिए हमारे नई पीढ़ियों को, विद्यार्थियों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा और हमारे किसान का उत्पादित जो सामग्री है, त्रिपुरा की महिलाओं का उत्पादित जो वस्त्र है, इसको भी देश और दुनिया में बिकने के लिए उनको बहुत बड़ा बाजार मिलेगा। क्योंकि जलमार्ग विकास के जरिए कैसे देश की सपना को हम साकार कर सकते हैं, इसका उदाहरण परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों में जैसे खड़ा की है, इसके वजह से आज देश का अर्थव्यवस्था इतना मजबूत हो चुका है। किसी जमाने में हमको अंग्रेजों ने, ये इंग्लिश लोगों ने, ब्रिटिश लोगों ने राज किया था और उसी ब्रिटिश को आज पीछे छोड़ के भारत अपने अर्थव्यवस्था को दुनिया में 5वां स्थान में प्रतिष्ठित करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में आज सफलता प्राप्त की है। ये देश की 140 करोड़ जनता के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। मैं इसलिए चाहता हूं त्रिपुरा भी ऐसे हमेशा आगे बढ़ते रहे, त्रिपुरा में शांति, त्रिपुरा में सद्भावना, दोस्ती और हमारी इंसानियत की भावना शक्ति हमेशा शक्तिशाली बने रहे और विकास के रास्ते पर त्रिपुरा चलते चलते त्रिपुरा को भारत के अंदर सर्वश्रेष्ठ राज्य के हिसाब से आप खड़ा करें, इसी उम्मीद का साथ मैं फिर से हमारे बहन यूनियन मिनिस्टर, बड़े सफल, बड़े काबिल, बड़े मेहनती है प्रतिमा भौमिक जी, मैं बहुत उनको इज्जत करता हूं। वो हमेशा हम सबको बड़े प्रेरणा देती है, वो बहुत मेहनत करते। मैंने देखा है मणिपुर में भी उन्होंने काफी मेहनत की है इलेक्शन के समय पे, और यहाँ भी मुझे लोगों ने बताया बहुत मेहनत किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप यहाँ का लोकल विधायक हमारे दास जी भी है, दास जी भी यहाँ लोगों ने बताया कि बहुत मेहनत करता है। तो ऐसे ही हमारे त्रिपुरा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा के नेतृत्व में आप सब एक साथ जुड़ जाइए, एक साथ मेहनत कीजिए और मेरा यही मानना है कि अगली सरकार बीजेपी सरकार, अगली